আসল খোঁজ সেটা হচ্ছে, जैसे देखिए, एक बार पता चला कि जीवन के माने जो सांसारिक जीवन है इसके परे और कुछ है, तो फिर क्या है कि चार रास्ते हमको स्वामी जी ने बताए हैं, और रेधर की ठाकुर माँ स्वामी जी का ये अपना संघ है, उसमें हमको पता है कि चार रास्ते हैं। वो जो अपना लोगो जो है उसी में आपको दिखा होगा कि ये जो वेव्स जो है वो कर्मयोग का प्रतीक है, वो कमल जो है वो भक्ति योग का प्रतीक है, कुंडलिनी है वो राजयोग का प्रतीक, और ये जो सूरज है वो है ज्ञान योग। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, इन चारों रास्तों से हमको यह जो अद्वय वस्तु है, मृत्युंजय पदार्थ, उसको प्राप्त करना है। भक्ति मार्ग है, देखिए कि आप दीक्षा ले सकते हैं अपने संघ गुरु से। ज्ञान मार्ग है, अर्थात कि अपने जीवन में त्याग और वैराग्य को बढ़ा सकते हैं। कर्म मार्ग है कि निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं, आपके आसपास जो भी आश्रम है वहाँ जाकर के एज ए वॉलंटियर आप काम कर सकते हैं। तो और राजयोग है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने का, प्राणायाम करने का प्रयास कर सकते हैं। ये आपने ठीक ही कहा कि चाहे सुख हो न कि दुख हो, चाहे जीवन के अच्छे अनुभव हो न कि चाहे बुरे अनुभव हो, हमको हमेशा याद रखना है कि इन सब के परे एक ईश्वर है, माने माने जगदम्बा है, न कि नारायण है, जिसको भी हमको विश्वास हो। किंतु देखिए कि यह सब करना ना, यह सब आखिरी, माने वो शरद महाराज का वो फेमस, ठाकुर को कहते हैं सर्वभूत में ईश्वर दर्शन करना है, ठाकुर कहते हैं वो तो आखिरी बात है, आखिरी घड़ी की बात है, वो तो शुरू में तो होने वाला नहीं है। शुरू में क्या है, जैसे वो राजा महाराज का वो फेमस कि स्वामी जी कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, मैं कहता हूं कि वर्क एंड वर्शिप, यानी कि दिन में एक समय आपको फिक्स रखना है, आधा घंटा, एक घंटा, कि सत्संग करना है या कोई भी साधना करनी है, वो आप फिक्स रखिए, और फिर दिन में जो होता है वो होने दीजिए। इवन मेरे से भी कहाँ ये सब याद रहता है। अभी मैं ऑफिस में जाके बैठूंगा, अभी हमारा ये नेशनल यूथ डे का प्रिपरेशन चल रहा है, तो ये शोभा यात्रा वगैरह, तो क्या है, कॉलेज में जाना है, गवर्नमेंट ऑफिसरों को मिलना है, तो उस समय ये थोड़ी ना याद रहता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर जो बैठा है मेरे सामने, वो उसके भीतर में वही ठाकुर बैठे, ऐसा थोड़ी ना याद रहेगा। किंतु क्या है कि दिन आप जैसे भी निकलता है निकालिए, आप दिन के प्रारंभ में और दिन के अंत में दो समय एक ऐसा रखिए कि आप सब भूल करके वही ईश्वर चिंतन करें, और फिर ईश्वर पे ही छोड़ दीजिए कि एक दिन तो आएगा कि अभी आप दिन के दौरान भी ईश्वर दर्शन करेंगे, किंतु उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं बोलकर के एक नया मुसीबत खड़ा होगा। देखिए, इसको डिस्कार्ड नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, किंतु टेंशन नहीं लेना है कि होता क्यों नहीं है। राइट, अभी आप करने का प्रयास करेंगे, 5 मिनट के बाद में पता चला कि वही भूत और वही दानव आके खड़े हो गए, तो फिर टेंशन लेंगे, बोलेंगे अरे मेरे से कुछ नहीं होगा, तो एक हीन भावना आके खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मेमोरी फिल्टर की पहले तो तीर्थ यात्रा के डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस की बात, वो आपने ठीक ही कहा। बहुत बार तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो पॉजिटिव की जगह डिसअपॉइंटमेंट ही ज़्यादा मिलती है। एक्सपीरियंस ठाकुर का खुद का देखिए, वो वहाँ वो गए थे, वो वाराणसी वृंदावन वगैरह, तो वो राजा बाबू वगैरह के साथ में बैठे थे, तो वहीं पे वो बिजनेस की बातें कर रहे, वो मथुर बाबू और उसके मित्र, कि मैंने बिजनेस में इतना नुकसान हुआ, इतना लाभ हुआ, तो ठाकुर रोते रोते माँ को कहते हैं कि इससे तो अच्छा मैं दक्षिणेश्वर में था, वहाँ पे तो ये संसार की बातें नहीं सुननी पड़ती थी। तो इस तरह का डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस ठाकुर को भी हुआ। किंतु एट द सेम टाइम देखिए कि यह जो आप कह रहे हैं ना कि ये मेमोरीज को हम फिल्टर करते हैं, और किस तरह से हम पॉजिटिव मेमोरीज बेटर फिल्टर करें रेदर देन की डिसअपॉइंटमेंट, या तो फिर मेमोरीज से बेटर सीख ले कि यह जो मेमोरी है उससे मुझे वैराग्य आना चाहिए, नहीं कि इस तरह की मेमोरी खड़ी हो जाए जिसको कि मैं जो मेमोरी मुझे संसार में बांध दे। तो यह क्या ना, एक्चुअली अपने मूड पे बहुत कुछ है। अभी आप पॉजिटिव मूड में होंगे ना तो आपको पॉजिटिव चीज़ें याद रहेगी। अब जैसे मैं ही खुद मैं ट्रेनिंग सेंटर की बात करता हूँ। ट्रेनिंग सेंटर मेरे लिए बिटर स्वीट मेमोरी है, इस अर्थ में कि कष्ट भी बहुत हुआ, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का खाना पीना, रूटीन, बहुत ही मुझे कष्ट में दिन बिताने पड़े थे। वो मैंने
फर्स्ट ईयर तो मेरा बहुत ही मुश्किल से निकला था। हमेशा आई आई यूज टू बी फिजिकली सो टायर्ड, मैंने रात को नींद नहीं आती थी और दिन भर वो क्लासेस का रूटीन रहता था। एट एनी टाइम आप मुझे देखेंगे ना, ऐसा ही लगेगा कि मैं आई विल ड्रॉप डाउन, अभी यहीं पे गिर जाऊंगा, यहीं पे। वो एक था। एट द सेम टाइम वो जो एक आनंद था वहाँ पे, कि ट्रेनिंग सेंटर का अपना एक आनंद है। आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, ठाकुर माँ स्वामी जी के बारे में डिटेल में जान रहे हैं, साधना करने के लिए आपका मन फ्री है, किसी भी तरह का ड्यूटी, किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मित्र है आपके जिनके साथ में आप गप लगाते हैं। सो पॉजिटिव मेमोरीज और नेगेटिव मेमोरी दोनों है। अभी मेरा होता क्या है, जब भी मैं टीसी के बारे में सोचता हूँ ना, डिपेंड होता है मेरे किस मूड में हूँ। यदि मैं थोड़ा सा मेरा मूड डाउन है ना, तो वही सब याद आएगा। अरे यार, सब समय टायर्ड रहते थे, सब समय थके हुए रहते थे, मुझे पेट का रोग भी वहाँ पे लग गया था, बहुत तकलीफ दिया उसने, वो मेरे मूड पे। और यदि मूड अच्छा रहेगा, मान लीजिए मैं सुबह को जब ध्यान कर रहा हूँ और एकाएक टीसी की बात याद आ गई, तो पता है मुझे क्या याद आएगा कि हाँ, गंगा के किनारे बैठे थे, खुला नील आसमान था, वहाँ पे बैठ के जप कर रहे हैं, जगत जैसे कि भूल गए हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो दैट डिपेंड्स ऑन माई मूड कि मुझे कौन से समय कौन सी मेमोरीज याद आती है। मेमोरीज, जैसे कि मैं यहाँ पे मेडिटेशन सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ मेमोरी कैन बी यूटिलाइज एज ए पावरफुल एड फॉर मेडिटेशन, जिसको कि मैं हैप्पीनेस मेडिटेशन कहता हूँ। आप कोई एक हैप्पीएस्ट मेमोरी आपके जीवन की खोज निकालिए एंड कॉन्सेंट्रेट अपॉन इट। अब जैसे मेरे जीवन की एक बहुत ही हैप्पी मेमोरी है कि फर्स्ट टाइम मैं दक्षिणेश्वर गया था। तो अगेन कि मैं बेलूर मठ में था और नौका में बैठ करके हम लोग दक्षिणेश्वर जा रहे हैं। यू कैन इमेजिन के वो कितना ब्यूटीफुल होगा। वो मैं नौका के एकदम सामने बैठा था, विशाल गंगा है, नील आसमान है, गंगा नौका जा रही है और एक्साइटमेंट कि फर्स्ट टाइम दक्षिणेश्वर जा रहा हूँ, राइट। तो वो पहले वो मंदिर का वो शिखर दिखता है, फिर वो द्वादश शिव मंदिर दिखते हैं, फिर वो चांदनी का घाट दिखता है। तो जैसे जैसे पास में आते हैं वैसे वैसे ही वो ना एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। फिर आप चांदनी के घाट पे आप पदार्पण करेंगे, भीतर में जाएंगे, पहली बार माँ काली का दर्शन करेंगे। वही माँ काली जिसके सामने ठाकुर रोए थे, हंसे थे, वही वहाँ पे ठाकुर ने वो असी लेके गला काटने को सोचा था। सो ऑल ऑफ दिस इज दैट। Now this is one of the best memory in my life. So let me concentrate upon it as a method of meditation. So that we can do. आप जहाँ पे भी तीर्थ यात्रा पे या पिकनिक के लिए गए हैं, think of the happiest memory and then concentrate upon it and imagine कि उस memory जब actual घटना घट रही थी, उस समय जो आनंद मुझे मिल रहा था, that happiness is again spreading throughout my body. नहीं, दिस इज अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन कि जैसे स्वामी जी ने कहा कि लाखों बार हमारे माँ पिताजी हुए, लाखों बार हम लोग एट द टॉप मोस्ट ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द वेव एंड लाखों बार हम लोग हताशा की खीण में गिरे हुए हैं। तो व्हाई डोंट वी लर्न वैराग्य फ्रॉम दैट? वो दिस इज वेरी क्लियर। प्रॉब्लम क्या है कि अपना मूड चेंज होता रहता है। आज मैं हताश हूं ना, हताशा में एकाएक यह सब संस्कार खड़े हो जाएंगे और वैराग्य आ जाएगा। किंतु जिस क्षण, ये मनुष्य का मन जो है कितना लोभी है, जिस क्षण थोड़ा सा भी खुशी मिला, फट करके हम ये जितनी भी हताशा निराशा है भूल जाएंगे, फिर से ये संसार के पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। सो बात ये नहीं है कि हताशा नहीं आती, हताशा आती है, वैराग्य नहीं आता ऐसा भी नहीं है, वैराग्य आ जाता है। प्रॉब्लम क्या है, वैराग्य टिकता नहीं है, क्योंकि अपना मूड तो कंटिन्यूअस चेंज होता है। डाउन जब है तब वो जितने भी बार डाउन थे अब थे वो मेमोरी याद आती है, किंतु जैसे ही थोड़ा सा ही अप हुआ वैसे ही सब भूल करके ये इसी संसार के सब गोल आ गए सामने। चलो नेक्स्ट डे ये करना है, उसके बाद में ये करना है, उसके बाद में वही जो वो घरेड़ में पड़े हुए हैं हम लोग। तो क्या है कि एक बार यदि वैराग्य आता है ना, फिर इसी तरह से कोई सत्संग है, संस्था है, उसके साथ में अपने को जोड़ देना है। क्योंकि क्या है कि इंडिविजुअल के ऊपर में आप डिपेंड रहेंगे, अपने खुद के ऊपर में आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। किंतु एक सत्संग ग्रुप का पार्ट है या आश्रम में रेगुलर जाते हैं, तो जैसे ही वहाँ पे जाएंगे ना वैसे ही वो रेनफोर्स होगा। सो दिस रेनफोर्समेंट इज नेसेसरी। इंडिविजुअल पे रहने से ना अपना मूड के अनुसार चेंज होता रहेगा। अभी हमको मूड से बाहर आना है, हमको वैराग्य को रेनफोर्स करना है। दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव सम एक्सटर्नल हेल्प। सो उसको आपको मेहनत करके एक एक्सटर्नल सिस्टम खड़ा करना है, विच विल वर्क एज ए स्कैफोल्डिंग फॉर योर वैराग्य।
डिपेंड, मुझे ऐसा नहीं कह के कि शरणागति आखिर में जीतेगी, हम कहेंगे कि डिपेंड ऑन साधक, उसकी किस तरह की पर्सनालिटी है। यदि वो भक्ति मार्ग माने उसका भक्ति की ओर ज़्यादा रुझान है तो हो सकता है उसके जीवन में भक्ति विल प्ले ग्रेटर पार्ट। यदि ज्ञान की ओर रुझान है तो होगा कि ज्ञान प्लेज अ ग्रेटर पार्ट। अभी देखिए, स्वामी जी को छोड़ के अभी हम इवन ग्रेटर पर्सन की बात करें, भक्ति ज्ञान मार्ग के इवन ग्रेटर पर्सोनिफिकेशन तो है तोतापुरी, ठाकुर के ही गुरु। अभी उनको भी शक्ति को स्वीकार करना पड़ा था, सो दैट इज दैट। किंतु एट द सेम टाइम देखिए कि पर्सनालिटी इटसेल्फ प्लेज ए ग्रेटर पार्ट, कि यदि आपका ज्ञान की ओर है टेंडेंसी, देन अल्टीमेटली नॉलेज विल विन। और भक्ति की ओर है तो इस युग में प्रॉब्लम क्या है, ठाकुर ने कह दिया है ना कि कली में अन्नगत प्राण है, तो वो चाहे तोतापुरी हो ना कि चाहे स्वामी जी हो ना कि अपने तुरानंद जी हो, माने सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ज्ञान मार्गी इन अवर ऑर्डर, तो इन तीनों को भी शक्ति को स्वीकार करना पड़ा था। किंतु ठाकुर ने पहले ही डेफिनेशन दे दिया है कलियुग का कि कली में अन्नगत प्राण। अभी सतयुग में क्या होगा, त्रेता में क्या होगा, द्वापर में क्या होगा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। वहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या करते भी थे, तपस्या करके वो ईश्वर माने आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते भी थे, और उनको ऐसा कोई क्लेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि अल्टीमेटली तो हमको ये कृष्ण या काली के शरणागत होना होगा। सो युग का भी एक प्रभाव है, माने साधक की पर्सनालिटी का एक प्रभाव है, युग का प्रभाव है। कली में अन्नगत प्राण जैसे स्वामी जी कहते ही है ना, देखिए साधना को सालों सालों तक डेवलप करना, फिर साधना सफल होती है। स्वामी जी खुद कहते हैं ना कि ये भगवान बुद्ध को आज सब पहचानते हैं, किंतु ऐसे कितने हजारों लाखों बुद्ध आके चले गए जिन्होंने पूरा जीवन साइलेंटली स्ट्रगल किया है। हो सकता है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रचंड तपस्या की हो, किंतु उनके बारे में किसी को नहीं पता। किंतु उन्होंने जो साधन मार्ग डेवलप किया है, वो साधन मार्ग के रास्ते पे चल के अल्टीमेटली भगवान बुद्ध 12 साल में सफल हो भी गए, और उनके पास में इतना समय था बाद में कि वो अपने मार्ग का प्रचार करें। सो अभी ठाकुर का ही देखें ना, ठाकुर ने 12 साल साधना करके सिद्धि प्राप्त की, किंतु उनके पीछे तोतापुरी की कितनी तपस्या है, कितने साल तपस्या करके तोतापुरी ने ज्ञान मार्ग में सिद्धि प्राप्त की और ठाकुर को 3 दिन में सिखा दिया। किंतु 3 दिन के पीछे 30 साल होंगे। भैरवी ब्राह्मणी ने कितनी तपस्या होंगी, उनकी सबकी तपस्या का कॉन्सेंट्रेटेड बेनिफिट ठाकुर को मिला है। सो दैट इज देयर कि ऐसे लाखों बुद्ध, लाखों तोतापुरी, लाखों भैरवी ब्राह्मणी जिन्होंने जीवन पूरा तपस्या में बिता दिया, जिनको कुछ नहीं पता, मतलब जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। किसी ने पूछा न्यूटन को, हाउ वेर यू एबल टू सी सो फार, ही सेज आई हैव बीन स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। है ना, हमारे जीवन में देखिए ठाकुर माँ स्वामी जी ने पूरा खाना तैयार कर दिया है, हमको बैठ के खाना ही है। एक्चुअली देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि रामकृष्ण संघ में जब ध्यान करना बड़ा सहज है। ये कथामृत है, माँ की बातें हैं, उनको पढ़ते जाइए, वही जब ध्यान तुल्य ही है। उससे ज़्यादा फिर कुछ करने की चिंता ही नहीं करनी आपको। ठाकुर का नाम और ठाकुर की वाणी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है।